आज की क्लास में कुछ ऐसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे जिनके बिना हमारी जिंदगी बिल्कुल फीकी लगती है, और वो है मसाले। तो मसाले हम सबकी किचन में होते हैं, मेरी किचन में है, आपकी किचन में होंगे। और मसालों के नाम होते हैं एरिया के ऊपर, लोगों के ऊपर, समझ के ऊपर और उपज के ऊपर, जहां पर जो चीजें होती है उसके हिसाब से। लेकिन कुछ कॉमन चीजें हैं जो सबके यहाँ होती हैं। मैं लेकर के आई हूँ वो सारे मसालों के नाम जितने मुझे पता है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ मसाले हैं एक्स्ट्रा तो मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में, आज के वीडियो में। मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी। तो आपकी लाइफ को थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए लेकर के आई हूँ मसालों के नाम। तो क्लास को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि मैं बताऊं, मसालों के नाम अंग्रेजी में जान जाओगे ना, इतना मजा आएगा। यकीन मानिए, अंग्रेजी बोलने की फीलिंग ही अलग हो जाती है जब रोजमर्रा की जिंदगी के यूज होने वाली चीजों के नाम आपको अंग्रेजी में पता होता है। एक नॉलेज का अलग अलग लेवल आपको फील होगा। इसके अलावा हमारी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे हींग की। हींग को अंग्रेजी में कहते हैं एस्फोटिडा। क्या कहते हैं? एस्फोटिडा। तुलसी, जी हाँ, जानकर हैरानी होगी, तुलसी जो है वो मसालों की श्रेणी में आती है और उसको अंग्रेजी में कहते हैं बेसिल। बेसिल मत पढ़िएगा, इसको हल्का ज का साउंड आता है, तो ये बेसिल कहलाती है। तेज पत्ता, मैं बचपन से सोचती थी इसको तेज पत्ता क्यों कहते हैं। जवाब मुझे अभी भी नहीं पता कि इसको तेज पत्ता क्यों कहते हैं, क्योंकि तेज तो ये बहुत ज्यादा होता नहीं है, बेचारा चुपचाप सा सूखा हुआ क्यूट सा पत्ता होता है। फिर भी तेज पत्ता क्यों कहते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताओ इसको तेज पत्ता क्यों कहते हैं। वैसे अंग्रेजी में इसको बे लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बे लीफ। काली मिर्च, काली मिर्च, काली का तो ब्लैक कर लो, और मिर्च, ये वाली मिर्च को ब्लैक पेपर कहते हैं। कई जगहों पर इसको गोल मिर्च भी बोलते हैं, है ना। आप क्या बोलते हो इसको बताओ मुझे कमेंट करके, काले मिर्च या गोल मिर्च। वैसे कुछ भी बोलो, अंग्रेजी में इसको ब्लैक पेपर ही कहते हैं। इलायची या हरी इलायची या छोटी इलायची, बहुत लोग इसको ऐसे कहते हैं, लेकिन इसको अंग्रेजी में कार्डेमम कहते हैं। और टू बी वेरी प्रिसाइज, थोड़ा और प्रिसाइज हो जाए तो ग्रीन कार्डेमम कहते हैं, कार्डेमम। ठीक है। दालचीनी, अब दाल तो कहीं इसमें होती नहीं, पर फिर भी दालचीनी क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अंग्रेजी में इसको सिनेमन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेमन। सिनेमन स्टिक, बेसिकली ये छड़ी जैसी होती है ना, छोटी छोटी छड़ियां, तो सिनेमन स्टिक इसको कहते हैं। लौंग, लौंग द लश्कारा वाला लौंग, वो वाला लौंग नहीं, वो कुछ और लौंग एक्चुअली होता है। ये लौंग मसाले वाला लौंग है, इसको अंग्रेजी में क्लोव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोव्स। और क्लोव नहीं कहते हैं, क्लोव्स कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा ग्रुप में ही रहती हैं, सिंगल सिंगल नहीं घूमती हैं कहीं पे भी। धनिया, इसके बिना तो खाना ही अधूरा जैसा लगता है, तो जब तक सब्जियों के ऊपर ना पड़े। लेकिन यहां पर मैं बात कर रही हूं सूखे वाले धनिये की, उसको अंग्रेजी में कोरिएंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरिएंडर। और यहीं पे पत्ते वाली होती तो कहते कोरिएंडर लीव्स, धनिया की पत्ती, सिंपल है ना। कलौंजी, अब ये वाली जो चीज होती है इसको कलौंजी कहते हैं। आई गेस इसको मंगरेला भी कहते हैं। आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं मुझे बताना। ऐसे मंगरेला कहिए या कलौंजी कहिए, इसको अंग्रेजी में नाइजेरिया सीड्स कहते हैं। ठीक है। धनिया का पत्ता, भैया कोरिएंडर लीव इसी में आ गया, धनिया का पत्ता भी। धनिया का चूर्ण यानी कि पाउडर, चूर्ण तो कोई कहता नहीं है आज के डेट में, लोग पाउडर पाउडर ही करते रहते हैं। मैंने सोचा इसकी हिंदी बता दूं, इसीलिए धनिया का चूर्ण यानी कि कोरिएंडर पाउडर। जीरा, है ना, जीरा या जीरा जो कह लीजिए, अंग्रेजी में कहते हैं क्यूमिन। क्या कहते हैं? क्यूमिन। सरसों, भाई बड़ी यूज होती है इंडियन हाउस होल्ड में। और एक्चुअली आपको जान के हैरानी होगी, ये जो पीली वाली सरसों है ना, ये फॉरेन कल्चर्स में भी बहुत यूज होती है। मतलब वहां पे भी बहुत सारा ऐसा खाना होता है जिसमें सरसों, जिसको अंग्रेजी में मस्टर्ड कहते हैं, इसका यूज होता है। अगर आपने कहीं सुना कि इसमें मस्टर्ड सॉस डाला हुआ है तो घबराइएगा नहीं, सरसों पीस के नहीं डालते हैं। जैसे टमाटर का सॉस होता है ना, वैसे सरसों का भी सॉस वो लोग बना के यूज करते हैं। तो काफी ज्यादा ये यूज होता है, मस्टर्ड इसको कहते हैं। अब जीरा का चूर्ण, भाई जीरा की अंग्रेजी क्या बताई थी, इसी बहाने रिवीजन, क्यूमिन बताया, तो क्यूमिन पाउडर, इसका चूर्ण यानी कि क्यूमिन पाउडर। करी पत्ता, अंग्रेजी होती है करी लीव्स। क्या होती है? करी लीव्स। साइंटिफिक वाला नाम नहीं, जो जाना जाता है वो वाला। सौंठ,
अब आपने सुना होगा कि सौंठ पाउडर है ना, सौंठ पाउडर चाहिए है ना। आप भी सोचते होंगे ये कौन सी नई चीज है भाई। तो मैं बता दूं, अदरक जो होती है उसको सुखा करके जब पाउडर कर दिया जाता है तो वो अदरक से उसका बिल्कुल ट्रांजिशन हो जाता है और वो सौंठ बन जाता है। इसको ड्राई जिंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राई जिंजर। अदरक को जाहिर सी बात है जिंजर कहते हैं। लहसुन या लहसुन इसको गार्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्लिक कहते हैं। मेथी, मेथी को अंग्रेजी में फेनुग्रीक कहते हैं। मेथी को अंग्रेजी में फेनुग्रीक कहते हैं। हरी मिर्ची है ना, इसको कहते हैं ग्रीन चिली। जाहिर सी बात है, हरी के लिए ग्रीन और मिर्च के लिए चिली, तो ग्रीन चिली। लाल मिर्च का क्या होगा? रेड चिली। वेरी सिंपल। सूखी लाल मिर्च को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ड्राई रेड चिली। और चिली की जो वैरायटीज आती है, जैसे आपने एड वगैरह में देखा होगा, कश्मीरी लाल मिर्च, देगी मिर्च, है ना, ये चिली के ही वैरायटीज है, मतलब कोई कम तीखी कोई ज्यादा तीखी। जायफल काफी ज्यादा यूज होता है जब कोई तड़कता भड़कता खाना बनता है ना, बिल्कुल एकदम मसाले वसाले ठोक करके बजा के मसाले जो डलते हैं उनमें जायफल का इस्तेमाल किया जाता है। इसको नटमेग कहते हैं। और इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये जो ऊपर में ऑरेंज ऑरेंज कलर का कवर है ना, जो उसके अंदर एक सुपारी जैसा कोई सामान आपको दिख रहा होगा। ये दिख रहा है ब्राउन कलर का, बिल्कुल ही ये वाला जो हिस्सा है। तो ये वाला जो फल है ना, इसको नटमेग कहते हैं, ऊपर वाले जाले को नहीं। ऊपर वाले जाले को भी कुछ कहते हैं और वो भी मसाला ही है। क्या कहते हैं आगे बताऊंगी। अगला है केसर, जो कि बहुत महंगा आता है। इसको अंग्रेजी में सैफरन कहते हैं, लेकिन काफी लाभदायक और काफी उपयोगी होता है। नमक, इसको अंग्रेजी में सॉल्ट कहते हैं। बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बट हाँ सबको पता है। चीनी जो है उसको शुगर कहते हैं। पोस्ता जैसी एक चीज आती है जिसको पीस करके सब्जियों की ग्रेवी के जैसा बनाने के लिए यूज किया जाता है। अंग्रेजी में इसको पॉपी सीड्स कहते हैं। ठीक है। अनारदाना, ये तो भाई यूज होता है काफी ज्यादा जब मतलब बहुत चटाकेदार कोई सब्जी बननी हो तो अनारदाने का यूज करते हैं। इसको पोमोग्रेनेट कहते हैं। ड्राइड, एक्चुअली वो ड्राइड पोमोग्रेनेट होता है। ठीक है। फिर हल्दी है जिसको अंग्रेजी में टर्मरिक कहते हैं। सफेद मिर्च है, इसको व्हाइट पेपर कहते हैं। देखो ये भी गोल मिर्च है। गोल मिर्च ना दो तरह की आती है, एक काली वाली एक सफेद वाली। काली वाली ब्लैक पेपर हो गई, व्हाइट वाली व्हाइट पेपर हो गई। ठीक है। मुलेठी, लिकोरिस इसको अंग्रेजी में कहते हैं और ये काफी ज्यादा यूज होती है। कोल्ड कफ वगैरह अगर किसी को होता है उसमें ये एक औषधि भी है, मसाला भी है, ब्यूटी प्रोडक्ट में भी यूज होता है। तो एक पंथ और बहुत सारे काज वाला ये जो है आयुर्वेदिक चीज है। फिर है काली इलायची या बड़ी इलायची, इसको भी कहते हैं। बड़ी साइज की होती है, दिखने में काली काली होती है, इसीलिए काली इलायची। बड़ी होती है तो बड़ी इलायची। आप क्या कहते हो इसको मुझे बताना। ऐसे अंग्रेजी में इसको ब्लैक कार्डेमम कहते हैं। इलायची इज कार्डेमम। ठीक है। बड़ी हो, काली हो, नाटी हो, छोटी हो, मोटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फिर है सेंधा नमक जिसको रॉक सॉल्ट कहते हैं। और सेंधा नमक जो है वो व्रत और त्योहारों में यूज होता है। उसको ही डाल करके मतलब भोजन बनाया जाता है। जो लोग भी फास्ट करते हैं और अगर वो सॉल्ट ले रहे हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। काला नमक ब्लैक सॉल्ट कहते हैं। और ये भी आपको जान के हैरानी होगी, पत्थरों से ही ये सॉल्ट्स निकलते हैं। जो हमारे माउंटेन्स हैं, जो हमारे पहाड़ पर्वत है, उनमें ही ये पत्थर नुमा स्ट्रक्चर होता है। फिर इसको काट के तोड़ के वहां से निकाल करके फिर बना करके हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। फिर है घी जिसको क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं अंग्रेजी में, बट वो यहाँ नहीं, वो आउट ऑफ इंडिया में क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं, हमारे तो घी बोलते हैं। ठीक है। कोकम, ये काफी ज्यादा फेमस एक स्पाइस है जो मोस्टली कोस्टल एरियाज होते हैं, स्पेशली गोवा वगैरह में काफी ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। कोकम ये एक खट्टे वाला मतलब बहुत ही हैवी फल होता है जो बहुत ही स्वाद करता है जब किसी सब्जियों में पड़ता है। मगज के बीज काफी यूज होते हैं, इसको मगज सीड्स कहते हैं। चिरौंजी, मिठाइयों को बनाने में बड़ा इसका इस्तेमाल होता है तो इसको चिरौंजी ही कहते हैं अंग्रेजी में। पत्थर फूल, इसको कहते हैं स्टोन फ्लावर और ये भी स्पाइस है। जान के हैरानी होगी, ये भी स्पाइस है और ये यूज होता है बहुत ज्यादा। फिर है शाही जीरा, इसको रॉयल क्यूमिन कहते हैं। नॉर्मल जीरे से थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा पतला, थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा ज्यादा स्टैंडर्ड फ्रेग्रेंस के साथ यानी कि महक के साथ।
सब्जा के बीज, इसको बेसिल सीड्स बोलते हैं, या तुलसी के दाने, तुलसी के बीज भी बोलते हैं इसको कई जगह पर। ऐसे प्रॉपरली इसको सब्जा बीज के नाम से जाना जाता है, जो फालूदा वगैरह में डल करके यूज होता है। फिर जावित्री, जिसको मेस कहते हैं। अब आप सोचोगे ये सेम फोटो तो है जायफल के टाइम पे भी था, अभी भी है। ये जो अभी अभी ना बाहर में जो ऑरेंज कलर का कवर सब है, जाला जो है, वो जावित्री कहलाता है। ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, एक जावित्री बन के इस्तेमाल होता है और एक नटमेग यानी कि जायफल बन के इस्तेमाल होता है। फिर है गुलकंद, ये गुलाब से बनाया जाता है, जेली जैसा, जैम जैसा होता है, बट वो गुलाब का होता है, दैट इज वाई गुलकंद। चक्रफूल, स्टार अनीज इसको कहते हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है, तेज मसाले वाले जो भी खाने बनते हैं उनमें ये यूज होता है। फिर सौंफ, सौंफ को अंग्रेजी में फेनल कहते हैं, ये सौंफ के बीज है तो फेनल सीड्स। अलसी, इसको फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, अलसी ये ऐसा दिखता है कुछ, फ्लैक्स सीड्स। तिल, इसको सेसमे सीड्स कहते हैं, दो तरह का पाया जाता है, व्हाइट और ब्लैक दोनों। तो व्हाइट हुआ तो व्हाइट सेसमे सीड्स, ब्लैक हुआ तो ब्लैक सेसमे सीड्स। और आपको जान के हैरानी होगी, दोनों अलग अलग नहीं उगते, दोनों सेम चीज है, बस ये ब्लैक वाला कवर जब छिलका जब उतार लिया जाता है तो वो व्हाइट हो जाता है। तुकुमारिया कह लीजिए, उसको अंग्रेजी में चिया सीड्स कहते हैं। मुझे आई एम प्रिटी श्योर कि इसको तुकुमारिया के बीज कहते हैं, ये तो किसी को नहीं पता होगा। इसको चिया सीड्स कहते हैं, ये जरूर सबको पता होगा क्योंकि काफी पॉपुलर हो रहा है। ये भाई साहब जो है काफी पॉपुलर हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो चिया सीड्स आज के डेट में सबको पता है, बट क्या आपको पता है चिया सीड्स की हिंदी होती है तुकुमारिया के बीज। अजवाइन के फूल, इसको थाइम कहते हैं अंग्रेजी में। ऑरिगेनो, ये थाइम को सुखा करके उसमें कुछ और स्पाइसेस मिला करके बनता है ऑरिगेनो। बबून के फूल, इसको कैमोमाइल कहते हैं। अजवाइन को अंग्रेजी में कैरम सीड्स कहते हैं। रोजमेरी, ये एक फ्रेग्रेंस मतलब महक वाली चीज होती है जो खाने वगैरह में बनती है, स्पेशल कुजीन्स जो आउट ऑफ इंडिया के हैं वहां पे बहुत ज्यादा यूज होती है। इसको अंग्रेजी में ऐसी दिखती है और कहते हैं रोजमेरी, धनिया की कजन है बेसिकली, मान लीजिए। फिर है कोको, जिसको ककाओ कहते हैं अंग्रेजी में, और इसी को पीस करके हमारी कॉफी बनती है। मिर्च का चूर्ण यानी कि चिली पाउडर, हल्दी का चूर्ण यानी कि टर्मरिक पाउडर, गुड़ को अंग्रेजी में जैगरी कहते हैं, आमचूर को अंग्रेजी में मैंगो पाउडर कहते हैं या ड्राइड मैंगो पाउडर कहते हैं, दोनों में से कुछ भी। पुदीना को अंग्रेजी में मिंट कहते हैं। सरसों के तेल को अंग्रेजी में मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। तेल को अंग्रेजी में ऑयल कहते हैं। और यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल बताया, इसी हिसाब से सनफ्लावर ऑयल होता है, आपका पीनट ऑयल होता है, आमंड ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, ठीक है। ऑयल, तेल को ऑयल कहते हैं, अब वो किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। फिर गरम मसाला, जिसको मिक्स हॉट स्पाइस कहते हैं, ठीक है, मिक्स हॉट स्पाइस। यहाँ पर ये सारी चीजें जब एक साथ मिल करके एक पाउडर बन करके ऊपर से पड़ती है सब्जियों में तो ही सब्जी का स्वाद खुलता है, और इसीलिए इसको मिक्स मसाला कहते हैं या मिक्स गरम मसाला कहते हैं इसको, है ना। गरम मसाला, सिंपली मिक्स छोड़ दो, गरम मसाला। गरम मसाला जैसे ही कहा, समझ जाओ कि ये सारी चीजों को मिला करके बहुत ही खुशबूदार एक आइटम तैयार हुआ है जिसको गरम मसाला कहते हैं यानी कि हॉट स्पाइस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, ये थी आज की हमारी स्वाद भरी तड़के लगी हुई क्लास, यानी कि मसालों के नाम वाली क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना, क्लास अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। शेयर करना क्लास को और कमेंट करके मुझे बताना, लाइक करना क्लास को। ये सब तो नॉर्मल सी चीजें हैं जो आप कर दिया करोगे, आपके लिए फ्री है, मुझे अच्छा लगेगा, कर दिया करो जल्दी से। साथ ही हमारी ऐप पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज दोनों ही। ये कोर्स है स्पोकन इंग्लिश का, ये रीडिंग का, ये ग्रामर का, और ये ई बुक्स हैं। मिलेंगी हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी में, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा उसको। नंबर, नाम, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत अगर आए आपको यूज करने में तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ सकते हैं, हमारी टीम है वो आपसे खुद संपर्क कर लेगी। साथ ही हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट से भी ले सकते हैं, डाउनलोड कर लिया करें। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।